एक बार विजयनगर के राजा कृष्णदेवराय के दरबार में पुंगीपुरम के विद्वान पुरोहित गोपाचार्य जी आए। उन्होंने राजा को आशीर्वाद देते हुए सुझाव दिया, महाराज, आपका यश 10 दिशाओं में फैल रहा है। अगर आप विशेष शांति यज्ञ करवाएं तो राज्य में सुख शांति और बढ़ जाएगी। राजा उनकी बातों से बहुत प्रभावित हुए। वे तुरंत बोले, आप बताइए कब यज्ञ करवाना उचित होगा? सभी तैयारियां हो जाएंगी। गोपाचार्य जी ने कहा, महाराज, आज से तीसरे दिन मैं वो यज्ञ आरंभ करूंगा जो पूरे 7 दिन तक चलेगा। पूर्णिमा को पूर्ण आहुति के साथ वह यज्ञ संपन्न होगा। राजा ने उसी समय उस विशेष यज्ञ के लिए सभी तैयारियां करने का आदेश दे दिया। निश्चित दिन यज्ञ आरंभ हुआ। गोपाचार्य जी ने बड़े विधि विधान से यज्ञ कराया। पूर्णिमा के दिन यज्ञ संपन्न हुआ। उस दिन उनका प्रवचन भी हुआ। उनके प्रवचन सुनकर सभी मुग्ध हो गए। राजा कृष्णदेवराय के आनंद का ठिकाना न था। उन्होंने बहुत आदर से सोने की अशर्फियों से भरी थैली गोपाचार्य जी को दक्षिणा के रूप में भेंट की। परंतु आचार्य ने कहा, महाराज, आपके और राज्य के कल्याण के लिए यज्ञ करके मुझे जो सुख मिला है वही मेरी दक्षिणा है। मुझे किसी और वस्तु की अपेक्षा नहीं है। हाँ, मैं इसकी स्मृति को अपने साथ रखना चाहता हूँ। यह यज्ञ 7 दिन चला है। अगर साथ ले जाने के लिए इसी यज्ञ का 7 हाथ लंबा सुगंधित धुआं आप दे दें तो वही मेरी दक्षिणा है। सुनकर राजा कृष्णदेवराय चौंके। यज्ञ का 7 हाथ लंबा धुआं, यह भला कैसे संभव है? कुछ सोचकर उन्होंने फिर कहा, ठीक है आचार्य, ऐसा ही होगा। उसी समय राजा कृष्णदेवराय ने तेनालीराम को बुलाकर सारी बात कही। तेनालीराम बोला, आप चिंता न करें महाराज, आचार्य जी की इच्छा अवश्य पूरी होगी। तेनालीराम ने उसी समय बर्तन बनाने वाले कारीगर को बुलवाकर उसे पीतल की 7 हाथ लंबी एक नली बनाने का आदेश दिया। जैसे ही वह नली तैयार हुई, उसे लेकर वह यज्ञ स्थल पर पहुंचा। यज्ञ वेदी में अग्नि अब भी बुझी नहीं थी और उसमें से धुआं निकल रहा था। तेनालीराम ने उस नली को वहीं पास ही रख दिया। कुछ ही देर में यज्ञ का धुआं नली में भर गया। तेनालीराम ने उसके दोनों सिरों को बंद कर दिया। उस नली को गोपाचार्य जी को सौंपते हुए तेनालीराम ने कहा, लीजिए आचार्य, यज्ञ का 7 हाथ लंबा सुगंधित धुआं, इसे सावधानी से अपने साथ ले जाइए। यह सुनकर गोपाचार्य राजा कृष्णदेवराय की ओर देखकर बोले, महाराज, जब मैं विजयनगर की ओर आ रहा था तब मेरे राज्य के बहुत से लोगों ने कहा था कि विजयनगर में तेनालीराम है जिसकी चतुराई का कोई जवाब नहीं है। मैंने सोचा चलते चलते जरा उसकी एक छोटी सी परीक्षा ही ले लूं। मेरे लिए ये एक आनंद भरा खेल ही था, किंतु मुझे खुशी है कि तेनालीराम इसमें खरा उतरा। यह सुनकर राजा कृष्णदेवराय मुस्कुराने लगे। मंत्री और पुरोहित ही नहीं, सब दरबारी भी खुश होकर तेनालीराम की प्रशंसा कर रहे थे।